हेलो एवरीवन। प्रिय शिक्षकगण, जैसा कि आप इस थंबनेल को देख कर आए हैं टीएनए से रिलेटेड, इसका मतलब एक आप शिक्षक हैं और टीएनए के बारे में आप जानना चाहते हैं और इसके बारे में रुचि रखते हैं। इसी की वजह से आप इस का थंबनेल देखकर आप इस चैनल पे आए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको आज पूरी डिटेल में टीएनए के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग टीएनए का फुल फॉर्म जानते हैं कि क्या होता है। टीएनए, इट्स फुल फॉर्म टीचर नीड्स असेसमेंट। टीचर नीड असेसमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, टीचर यानी शिक्षक, नीड्स यानी जरूरत और असेसमेंट यानी परियोजना। ठीक है ना। टीचर्स की जरूरतों का परियोजना के लिए ये है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है टीचर्स के लिए? और टीचर्स को क्या टीएनए का फॉर्म फिल करना चाहिए और क्या इसमें अपेयर होना चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसमें अपनी एबिलिटी के बारे में पता चलती है कि हम कितना एलिजिबल हैं और जिस सब्जेक्ट में हम रुचि रखते हैं, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ाते हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने में हमारे अंदर कितना योग्यताएं हैं। इसके लिए ये एग्जाम होता है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची समग्र शिक्षा टीएनए राउंड 3 से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना है। टीएनए का भी हम आपको फुल फॉर्म बताए, टीचर नीड्स असेसमेंट। राउंड 3 मई 2026 में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा का तिथि 12, 13, 14 और 14 मई है। सभी शिक्षकों का पंजीकरण 22 अप्रैल 2026 से 5 मई 2026 तक किया जाएगा। इसका 2 पाली में एग्जाम होगा। प्रथम पाली जो कि 9:30 बजे से 12:30 बजे तक होगी। द्वितीय पाली 12:30 से लेके 3 बजे तक होगी। टीएनए क्या है? टीएनए के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। टीएनए शिक्षकों के प्रशिक्षण आवश्यकता की पहचान करने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक मूल्यांकन है। इसके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि शिक्षकों को किन विषयों में प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि उनकी शिक्षण क्षमता को और बेहतर बनाया जा सके। डियर टीचर, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि टीएनए क्या है, कि टीएनए में हम अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं। जैसे कि कोई एक टीचर है और कोई अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट में वो टीचर रुचि रखता है उस सब्जेक्ट का उनका टेस्ट होता है और उसमें अपने एलिजिबिलिटी को, अपने क्राइटेरिया को उसमें पहचान पाते हैं। उनका मूल्यांकन होता है कि वो टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कितना एलिजिबल है और जितना एलिजिबल है किसके, और उतने हिसाब से वो टीचर्स अपने स्टूडेंट को डिलीवर कर सकता है। ये इसीलिए एग्जाम होता है। देखिए, अब इसमें पंजीकरण का तरीका क्या होगा? लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से पोर्टल में लॉगिन करना होगा। टीएनए राउंड 3 के लिए पंजीकरण करना होगा। सभी जानकारी एकदम सही सही फिल करना होगा। पंजीकरण के बाद कंफर्मेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हम नीचे फिर से एक बार चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु कुछ देख लेते हैं। प्रत्येक शिक्षक के लिए टीएनए राउंड 3 में भाग लेना अनिवार्य है। इट इज द नेसेसरी फॉर ऑल द टीचर्स टू अटेम्प्ट राउंड 3 ऑफ टीएनए। परीक्षा में कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक जिले में टीएनए की परीक्षा का आयोजन किया जाए। सॉरी, प्रत्येक जिले में, यहाँ पे जिला लिखा हुआ है, ये बाय टाइपिंग मिस्टेक है, ये गलत हो गया, यहाँ पर जिला होना चाहिए। प्रत्येक जिले में टीएनए की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड पहले से ही उपलब्ध कराया जाएगा। ईवीवी से संबंधित सभी कार्य पूरा करना होगा। ई विद्या वाहिनी या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन आपको पूरा करवाना होगा। परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश: परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। अपने साथ आधार कार्ड, शिक्षक आईडी अवश्य लेकर जाना होगा। उत्तर केवल ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करें। मतलब ये जो एग्जाम होने वाला है टीएनए का, वो एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, किताबें आदि लाना प्रतिबंधित है। यानी ये सब प्राइवेटाइज में सब मना है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी। जरूरी निर्देश: टीएनए में भाग लेने वाले सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक, सहायक अध्यापक, सहायक आचार्य, जेटीटी एवं नैतिक प्रशिक्षण पूर्ण रूप से अनिवार्य भाग लें। चलिए आगे देखते हैं। टीएनए राउंड 3 महत्वपूर्ण सूचना: झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के द्वारा आपका टीएनए का एग्जाम आयोजित किया जाएगा। समग्र शिक्षा के द्वारा से आपका ये आयोजित किया जाएगा। परीक्षा का विवरण देख लीजिए। टीएनए का फुल फॉर्म अभी हम इससे पहले भी बताए थे, फिर से एक बार जान लेते हैं। टीएनए का फुल फॉर्म होता है टीचर नीड्स असेसमेंट। मई 2026 में आयोजित किया जाएगा ये एग्जाम। इसके बाद महत्वपूर्ण तिथियां कुछ जान लेते हैं हम लोग। परीक्षा 12, 13 एवं 14 मई को आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण 22 अप्रैल से 5 मई तक किया जाएगा। इस एग्जाम में बैठने के लिए इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण होगा,
वो 22 अप्रैल से 5 मई तक किया जाएगा। परीक्षा का समय जो होगा वो प्रथम पाली 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक होगा, सॉरी 12 बजे तक होगा। द्वितीय पाली 12:30 बजे से लेके 3 बजे तक होगा। महत्वपूर्ण बिंदु सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। ये जो टीएनए का एग्जाम है वो जितने भी टीचर्स है वो सबके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। कुल 60 प्रश्न होंगे, प्रत्येक जिले में परीक्षा आयोजित होगी। निर्देश लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। ईवीवी से संबंधित कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। देखिए धन्यवाद। इस सब शिक्षक शक्त झारखंड समग्र शिक्षा। तो ये टीचर्स अभी मैंने आपको टीएनए के बारे में बताया, टीएनए टीचर्स नीड असेसमेंट। तो इसमें आपके मन में अगर कुछ डाउट होगा तो मोस्ट ऑफ द डाउट अभी क्लियर हो गया होगा कि ये टीएनए का एग्जाम क्या है और टीएनए का एग्जाम क्यों देना चाहिए। अगर इसके बाद में भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना ज्यादा सॉल्यूशन हो सके उतना प्रोवाइड आपको किया जाएगा। और फिर से एक बार इस चीज को हम बता देते हैं कि एकदम आसान और सरल शब्द में कि टीएनए का एग्जाम जरूरी क्यों है। गवर्नमेंट टीएनए का एग्जाम आयोजित इसलिए करता है ताकि वो टीचर्स की एलिजिबिलिटी को चेक कर सके कि टीचर कितना योग्य है एक क्लास को हैंडल करने के लिए। और इसके बाद में जब एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी, अगर हमें अपने अंदर की कमियां पता चल जाती है, उस कमियों के बाद में हम उसका ट्रेनिंग करके या उसको सुधार कर सकते हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो टीएनए जैसे एग्जाम आयोजित करवाता है ताकि शिक्षकों को अपने अंदर की एलिजिबिलिटी का पता चल सके, वो कौन से सब्जेक्ट में कितना महारत हासिल रखते हैं, कितना उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, ये सब के बारे में पता चल सके। और इसके बाद में फिर टीचिंग का अलग अलग मेथड यूज करवाया जाता है। और इसमें जैसे टीएलएम और भी चीजें जो होती हैं उन सब चीजों के बारे में ट्रेनिंग देकर और फिर बताया जाता है कि आपको बच्चों के बीच में कैसे डिलीवर करना है। इसका मतलब सबसे पहले हमें खुद का आकलन करना होता है, उसके बाद में उस चीज को जो हम जान रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसको डिलीवर कैसे किया जाए, उसका मेथड क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हमें पता चलता है। तो टीएनए का एग्जाम इसीलिए होता है ताकि हम अपने अंदर की एलिजिबिलिटी को पता कर सकें। धन्यवाद टीचर्स।